क्या बोलते हैं, शुरुआत है, रिश्ता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ। आपका बहुत पुराना है, बट फिर भी कलकत्ता में पहली बार है, हम सब मिलके आज की शाम इनके नाम। थैंक यू। Thank you so much, Shomuji. Swagatam, Kolkata. I am not a Bengali, so you have to bear with my pronunciations. I am Dr. Usha Nair, National Executive President. I am from Mumbai, and I wish to welcome each and every one of you. And we have a small welcome video for each one of you. आप लोग भी काफ़ी दूर से आए हैं, entire North East, Central India, and really heartfelt welcome. Thank you for being here today. Can we have the video, please? कोलकाता क्या ये सिर्फ बाकी शहरों की तरह शहर है? नहीं, ये सिर्फ शहर ही नहीं, शहर से बढ़कर कुछ है। कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ पैलेसेस, द सिटी ऑफ लाइफ, द सिटी ऑफ इमोशन, द सिटी ऑफ पीपल, द सिटी ऑफ फुटबॉल, द सिटी ऑफ क्रिकेट, द सिटी ऑफ लव, द सिटी ऑफ स्वामी विवेकानंद, द सिटी ऑफ गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, द सिटी ऑफ सत्यजीत राय, द सिटी ऑफ नेताजी, द सिटी ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, द सिटी ऑफ कवि नजरुल इस्लाम, द सिटी ऑफ कल्चर। जिस नाम से भी बुलाओ, जिस नाम से भी परिचित हो, ये शहर ही नहीं, शहर से बढ़कर कुछ है। इस शहर ने ही दिए हैं 5 नोबेल विनर। आशा है कि आगे और भी देते रहेंगे। कोलकाता ये शहर ही नहीं, शहर से बढ़कर कुछ है। तो दोस्तों, इसी कोलकाता में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल लाया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रेवरी अवार्ड, जिसमें हम पुरस्कृत करेंगे कोलकाता के कुछ मान्य लोगों को। दोस्तों, इससे पहले हमने यह कार्यक्रम 2020 में मुंबई में आयोजित किया था, जिसमें हमने फिल्मी कलाकारों से लेकर पुलिस व आर्मी के लोगों को पुरस्कृत किया। और इस बार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है आपके शहर कोलकाता में। वही कोलकाता जो है हमारे महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनके सम्मान में हम शुरू करने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रेवरी अवार्ड। With a big round of applause, you know who else? We have two very great VVIPs with us today. One is our own. I want everybody to please stand up and give a big round of applause to none other than Dr. Sunny Shah, Chairman and Founder of International Human Rights Council. So please welcome आज की हमारी शाम की चीफ गेस्ट है, और वी आर रियली लकी टू गेट यू ओवर हियर। अभी लैम्प लाइटिंग करके आज की शाम की शुरुआत करेंगे। वाह, प्लीज सपोर्ट तालियों के साथ आज की शाम की अच्छी शुरुआत हो चुके हैं। थैंक यू एवरीवन। अभी सर को हमारे डॉक्टर सानी जी, आज ये सौभाग्य है जो उनको हम सम्मान कर पा रहे। पहले हम पुन्नदास बाउल जी को सम्मान करेंगे, उसके साथ छोटन भगवान दास बाउल उनकी पुत्र को सम्मान करेंगे डॉक्टर सानी साहब। बहुत खुशी की मौका है, तालियां कहाँ है? बहुत ही अच्छा ट्रॉफी बैच, थोड़ा दूर से गेस्ट ऑफ ऑनर भगवान दास बाउल, उनकी सन, उनको सम्मान दें। दीपेंद्र दास बाउल, अलग बहुत सारे नाम हैं, बट बहुत शुक्रिया आप आए। और सानी जी, इन दोनों को जाने थोड़ी देंगे ऐसा, 2 शब्द सुनेंगे। और अगर आज भी सर इस 2 लाइन अगर गुनगुना देना पूरी वेस्ट बंगाल को विश्व में गूंजता है वो आवाज़, तो हमारा थैंक यू सो मच। एकदम मैं जस्ट अभी शुरू किया, उनके लिए कोई टेंशन नहीं। गोले माले पीरी कोरोना, गोले माले पीरी कोरोना, ओजे पीरी काठाले राठा, आठा लागले परे छाड़बे ना। गोले माले पीड़ित कोरोना।
সময় যখনই ডাকে আমি না করতে পারি না, আমি সবসময় মায়ের জন্য ছুটে আসি যখনই বলে। আজকে আপনাদের এখানে আসতে পেরে আমি খুব মনে করছি, মানে আই রিয়েলি ফিল প্রাউড টু বি হিয়ার। অ্যান্ড শি ইজ আওয়ার ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্রম মাই ভেরি চাইল্ডহুড। সো থ্যাংক ইউ সোমু টু ইনভাইট আস অ্যান্ড ইউ টু স্যার। আমি একটা জাস্ট একটু আপনার গিয়ে গেনেছি গান। ও গো ছেড়ে দিলে সোনার গৌ আর তো পাবো না, না 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 ছেড়ে দেব না, আমি হৃদ মাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Let us have our Durga Vandana and get our program started. जग जननी जनमानी महिषासुर मर्दिनी, जग जननी जनमानी महिषासुर मर्दिनी, ज्वालामुखी चंडी ज्वालामुखी चंडी अमर बददानी भवानी दयानी भवानी दयानी महाबातवानी सुर नर मुनि जनमानी सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी
नमस्तस्मै 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 नमः नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमः नमः। Well friends, Sampita Chatterjee is a very famous popular Kathak dancer. ये उनकी टीम है. Lovely performance girls, thank you. Can we have another round of applause?
Nandita Venkatesh, Shayantika Paul, Imuntika Vishwas. वेल फ्रेंड्स, हम सब लोगों को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम जानते हैं इसके बारे में। बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं हमारे पास, मैडम हमको करना क्या है, हम तो मेंबर हो गए। यस यस, ओके, नेक्स्ट। So what are the issues that can be taken? We talk about administration of justice because हमारे पास टाइम कम है। I'm going to quickly read through the slides. आप भी पढ़िए, but I will read it for you. Administration of justice में आता है abuse of power. I will not explain anything. We are really running short of time. Arbitration, detention, cruel, inhuman, degrading treatment to anybody other than yourself. कस्टोडियल केयर, डिसअपियरेंस, टॉर्चर, ये सब आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मतलब कहाँ लोगों को इन टॉपिक्स में जस्टिस नहीं मिल रही। नेक्स्ट, देन वी टॉक अबाउट डिनायल ऑफ, दिस इज नॉट लिटरली द एड्स दैट वी टॉक अबाउट द बीमारी, ठीक है, बट वी टॉक अबाउट द मेडिकल एंड द हेल्थ केयर फील्ड, जिसमें आता है डिनायल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, एनी काइंड ऑफ discrimination, we talk about degrading treatment, we talk about violation of right to privacy, excommunication and neglect, and we also talk about exclusion. अगर आपको इन सब में से किसी भी शब्द का मतलब नहीं पता है, just simply copy that word and search on Google, you will get a detailed explanation. Nothing to worry. These are technical terms, तो थोड़ा सा complicated sound करेगा. Next, for citizens' rights we talk about violations, okay, because we help people wherever there is injustice, wherever they are not aware about rules, regulations, laws, they feel lost. अगर आप मुझे पूछो, मैडम मुझे कंप्लेंट करने जाना है बट मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, how many of us? Yes, how many of us feel? आज मुझे एक इश्यू हुआ है, एक तो वो डर रहता है, क्यों जाऊँ, प्रॉब्लम होगा, मेरे परिवार में पता चलेगा कुछ, और क्या लोग क्या कहेंगे, है लोग क्या कहेंगे। यस, सो उसके लिए what we have to do is, if we understand कि हमें ये सब में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसका कब क्या इशू you and I don't know, ठीक है। बट फ्रेंड्स, अगेन वी आर एटलीस्ट 100 of us here. मैं ये कहूँगी, मेक फ्रेंड्स अमंग्स एवरीबडी। वाई? बिकॉज आप अगर किसी चीज़ में केपेबल हो, आपके बगल में जो भी बैठा है, ही विल बी केपेबल इन एनी ऑफ द अदर टॉपिक्स। तो जब आपको किसी और टॉपिक में नॉलेज नहीं है, तो यू प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क योर फ्रेंड्स, मेक फ्रेंड्स हियर। यू आर फ्रॉम एंटायर नॉर्थ ईस्ट हियर टुडे, बिग अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स, नो पीपल एंड वर्क टुगेदर, बिकॉज IHRC इज नॉट अबाउट जस्ट your home, your office, your community, your Sikkim or your Assam. It is about entire India, and I will also touch a point about global. What is IHRC International? So we talk about violation of right to vote, right to globalization, right to information, right to development, violation of freedom of association, violation of freedom of expression, terrorism, that is unlawful evictions. Okay, इधर I think Bangladesh, Bengal, Assam, there is so much of people coming in, migrants from here, people being asked to go back, throw back. Yes, there are issues. I will not get into details. We are all aware. Then again, there is freedom of, social rights. We talk about civil rights. We talk about social order, which includes social justice. We talk about poverty. We talk about poverty में violence. अभी कोरोना में we talk about atrocities on women, which has really, not just in India, it has gone globally on a rise to almost 33 to 50% against women, especially in corona. Then we talk about human security, and of course we talk about illegal trafficking, not just of persons but also of drugs. Next. Well, yes, disabled people, they are a very, very integral part of our lives. Okay, it can be due to any natural birth defects or maybe accidents, anything it can be. It is an unfortunate episode for that person, but they also have their rights. So you can work for disabled people, where we talk about denial of legitimate benefits, discrimination, denial of proper care. Exclusion again comes here, which is a very, very big word. I think all of you must pick up that word and search on the net. It has a lot of deep meaning. Inadequate facilities, and of course
disabled people are left unemployed to cater for themselves, which becomes very, very difficult. Next. We talk about, yes, everything. When we talk about you, me, everybody, it is also about our environment. It is also about where we live, how we live. We talk about pollution every day. So there is all types of pollution, namely air, water, noise, biodiversity, hazardous substances. आज अपना cap, mask, kit, PP, सब, everything has become hazardous. So we all know what is hazardous substances, but it can be chemicals, it can be pollutants, it can be lot more things. It can be simple, हमारा जो water purification, water treatment, जो biogas plants होते हैं, उसका भी effluent material is also very, very major pollutants. But there is always a way where it can be recycled, it can be reused, made good use of. We will come to that later. And of course, there is lot of nuances in environmental issues. Next. Governance, we talk about abuse of power, corruption, inaction, negligence. I think everybody, most of us is aware, well read about this. Next. Health, of course, again, I think this got repeated, but there is something different. It's connected to my field of hospitals. So, health, it's about denial to give medical treatment. It's about exploitation of the mentally retarded persons. It's about lack of facilities in hospitals, malnutrition, medical negligence, public health hazards, unethical medical practices. Everybody is aware? Corona में बहुत सुना. अरे ये totally unethical medical practices. Yes, सुना? किसी ने नहीं सुना. What is this? Only I am not going to talk today. आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि it is too much? English is a common language, yeah, friends. Next. Then we talk about indigenous people. Indigenous people means peoples from all castes, communities. We talk about Bengalis, we talk about Muslims, we talk about community of South Indians, North Indians, Punjabis, Kashmiris. Everything together forms indigenous people. Indigenous people में you can work on topics like discrimination, displacement, poverty, unemployment, violation of right to self-determination. Lot of issues do come up where we talk about women from Northeast especially are being harassed. Okay, so all that comes under indigenous people. Violation of right to development and violation of right to practice culture. Nobody can tell you, you don't do your namaz or you don't do your puja or you don't do your prayers. Nobody has the right to tell you that. Next. We talk about labor where we talk about topics like bonded labor, exploitation, forced labor, less than minimum wages. There is everywhere a government set benchmark, a standard which is compulsory, and that's where minimum wages is a very, very important aspect where we also talk about exploitation of labor. It is also covering the topics of degrading and inhuman working conditions, lack of social security, mental harassment at workplace, sexual harassment at workplace, which is again a very, very, very undercover topic for many of the women out here. It is never discussed, but anybody, you can always feel free. If you have any kind of such issues, I am there. I do trainings on sexual harassment at workplace and how the infrastructure has to be. So please feel free anytime. You can call me, you can message me, and I'll be able to help you and guide you. Yes, last but not the least, we talk about slavery. Next. Migrants, we talk about bonded labor again, discrimination, exploitation, forced labor, violation of right to dignity. Every one of us, yes, dignity, we all understand, we all live by our dignity. Agar humko hamari izzat nahi mile, it is not worth it anywhere, right? Next. Minorities, again, we talk about discrimination, genocide, and violence. Violence can also be of all types. Next, please. We talk about one more criteria of people, which is prisoners or under trial or inmates. I don't know how many of you have actually worked with prisoners or how many of you have actually worked in prisons or with authorities, police and the criminals. But this is a very, it's a very gruesome field to work on. It talks about atrocities, cruelties, death in custody, degrading and inhuman treatment, denial of proper health care, denial of religious and cultural rights, especially for prisoners. They may be convicted, they may not be convicted. But हमारे यहाँ ये प्रथा चलती है कि एक बार अगर अंदर गया, मतलब वो तो चोरी है, वो तो convicted ही है, वो हम लोग public decide करते हैं. So which is again total misuse of human rights.
Then we talk about denial of religious, okay, we did that. Deprivation of legal aid, disappearances, discrimination, harassment, rape in custody, torture, and unnecessary handcuffing and keeping them tied and restricted. Next. Then again, another category of people is refugees. We talk about discrimination, violation of right to asylum or shelter, and of course, again, we talk about violation of right to dignity. Next. Senior citizens, violation of right to maintenance and insecurity. Next. Weaker section, we talk about SC, ST, NT, OBC, and of course there are a lot of reservations, etc. going, so we know who are those weaker sections. We talk about atrocity, discrimination, exploitation, poverty, and we talk about unemployment. That's where the reservations come. Next. Women. Women, we talk about so many different things. We talk about, these are the broader topics which you can work on. There is a whole book on rights of a woman. Any one of you wanting that, please do let me know. It was published by the Maharashtra State Commission for Women, and I have a copy of that, a soft copy. So women, we basically broadly talk about the activities or the issues that we can pick up is abduction, dowry debt or attempt, dowry demand, exploitation, eve teasing, gang rape or rape. It could even be, what do you say? I'm not getting that right word. Indignity, immoral trafficking, mental harassment, eve teasing. Eve teasing was what I was trying to say. Mental harassment at workplace, prostitution, and sexual harassment. Next. Well, friends, this was a very chota sa clip trailer, which are the issues or topics that you can cover. And you can pick up any one of these, or if you feel something we have missed out here, because there is no limit to these topics. Pick up any one topic in your life. Be proud to be an IHRC member and get on your feet, start working for yourself and helping people. That is precisely what keeps me going, and that is precisely what gives you your own internal strength. So thank you very much about the issues. I'm sure most of you have received it with your the kit that you have come in. If not, then it will be given out to you. We are launching an IHRC calendar. So we are launching this wonderful calendar जो आप सभी लोगों को दिया जाएगा, and we have an information booklet जो हम आज इस अवसर पर first time, okay? This is the first of a big, I call it as a headquarter event happening. Welcome to IHRC calendar for all of you. Well, friends, this book is all about another brainchild of our founder, Hanisha sir. So he deserves a round of applause. He's the one who has thought about the future. He's the one who had a vision, and we are definitely going to talk about vision. So it's about every human has rights. Yes? Are we aware? We all have rights. Everybody outside on the street also has rights. Yes? Thank you so much, friends, but these two token of appreciation for all of you to be here. Thank you, people. Please do ensure you take a copy of this, and if you need more of these, all of us know Charu backend in the office at our headquarters in Mumbai. So please call up Charu and you can order and pick up as many as you want. It will reach you by courier. Dr. Usha Nair ji, National Executive Produce President and बहुत ही एक्टिव मेंबर, बहुत ही अच्छा एंकरिंग भी करते हैं आप. श्री नसीर अफरोज जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट. श्री
अशरफ मंडल, नेशनल सेक्रेटरी। सबकी सपोर्ट में ही कोई काम आगे बढ़ते हैं। श्री कमल राज छेत्री जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। थोड़ा जोरदार तालियां दीजिए क्योंकि ये लोग बॉम्बे से आज ईस्टर्न जोन में आके यहाँ के जो फ्रंट लाइन वॉरियर है उन लोगों को नेताजी बेवरी अवार्ड कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है और हम भी नए नए इनके साथ जुड़े हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है डॉक्टर सानी शाह जी, विमल घोष जी, विमल दा, সবার উদ্যোগে সাপোর্টে ভালো কাজ হতে চলেছে। মইনুর জি, सुरेश पांडे जी, हमेशा ट्रॉफी एक होता है इनकरेजमेंट की शान और अच्छा काम करने के लिए ये जो होता है ये चीज़ अब बहुत अच्छा इनकरेजमेंट दे देते हैं, जोश पैदा कर देते हैं अंदर में। Well, we are very honored to have Aruyoti Shraman ji, who is the Vice President, West Bengal State Board, and he is very much a part of IHRC on the advisory department. Welcome sir, thank you so much for joining us today. And हमारा honor है कि आप अब आए। नशीद जी आप बैच लगाएंगे प्लीज। Tamal Kanti Mukherjee, most senior advocate in West Bengal Session Court। कमल राज हमारे बीच में है तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। उनको गेस्ट ऑफ ऑनर करेंगे डॉक्टर सानी शाह, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की फाउंडेशन की तरफ से। प्लीज वेलकम। कुछ लोग ऐसा है जो काम करते जाते हैं बट कभी हम लोग जो फिल्म वाले होते हैं, स्पोर्ट्स है, सेलिब्रिटी है, वो पर्दे के सामने आ जाते हैं बट कुछ लोग पर्दे के पीछे रह के बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें से ये एक है जो हमेशा सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम में सपोर्ट करते हैं। कमल दा, हमारे प्रिय कमल मुखर्जी। थैंक यू वेरी मच कमल दा, 2 words। He is the person behind this and ये कलकत्ता में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। I'm really honored and privileged to be here today. I just convey my best thanks and gratitude to our leader, great leader, and I've already heard about you and your speech. I'm really lucky to be here today. I don't know whether I'm that আমার যোগ্যতা আছে কিনা, but anyway, thank you very much for honoring me. Thank you sir. Thank you so much। मैं इसके बाद हमारे दोस्त देवसेन बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर फ्रॉम बॉलीवुड एंड टॉलीवुड। सो प्लीज वेलकम देवसेन। একটু তালি না হলে মজা আসে না। देवसेन डॉक्टर सानी शाह फाउंडेशन की तरफ से उनको ऑनर कर रहे हैं। देव जी को, सनी जी आप रहिए, हम थोड़ा टाइम लेट है बट हम मैनेज करेंगे सब मिलकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देव जी आप 2 शब्द बोलेंगे या 2 लाइन, जो भी आपकी मर्जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा जो इतना बड़ा जो जगह में आया हूँ, तो मैं थोड़ा म्यूज़िकल आदमी हूँ, तो थैंक यू फॉर यहाँ पे आने में बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू। थैंक यू देव जी। इसके बाद मैं আমার খুব প্রিয় বন্ধু সুকন্যা एंड राकेश जी, ये लोग बहुत ही अपकमिंग प्रोड्यूसर है प्लस बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। सो मजा लीजिए। तो प्लीज वेलकम सुकन्या एंड राकेश जी बोथ। उनको फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर सानी शाह ट्रॉफी देके ऑनर करेंगे।
like to now invite Syed Shah Atif Ali Al Qadri ji. He is very much part of us. He is the Chief Advisor for our Foundation Board National Department. Syed ji, please come up on stage. We would like to honor you. बताऊंगी what is the importance and significance of us reporting जो हम काम करते हैं. Evidence is very integral and important. Thank you so much. जोरदार तालियां हो जाए. यही इंसान है जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं और दिल्ली, बॉम्बे, अभी कलकत्ता में, और हम हाल ही इनके साथ जुड़े हैं. तो रियली नाइस. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. ब्यूटीफुल वेलकम. आई थिंक फाउंडेशन की सब फॉर्मेलिटी डन. पैंडेमिक सिचुएशन में इस टाइप की प्रोग्राम रियली तारीफ करने की लायक है. आई विल वेलकम टू हर दिया दास. She is very well known in Mumbai as well in Kolkata. She is a fantastic anchor, not only anchor, she is model, she is actor, and she is Kalki Jalnam. I just got to know yesterday. She is a fantastic painter. So एक लड़की में इतनी गुण, आज लड़की पीछे नहीं है कि नहीं? Woman rocks, right? You are the one today going to handle the program, and we are there for you to support you. Thank you very much. Just Thank you so very much. Thank you so very much, ladies. You were amazing. Can we have a round of applause for both the ladies out here? They were fantabulous, isn't it? Well, before I start with the entire event today, I would like to, first of all, I would also like to request all of you for another round of applause, because this event is also coordinated by Shomu Mitra Creations. So can we have a round of applause? तालियों की आवाज गूंजनी चाहिए एकदम. और आज यहाँ पे आप सब आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आज हम लोग अभी इस इवेंट को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं सबसे पहले हम लोग किसको बुलाते हैं. मिस्टर कल्याण शेन बोरा, a guest of honor. Sir, could you please have you here on stage? Welcome, sir. He is a very well-known person. He is a legend. और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की तरफ से ओमकार जी को बुलाना चाहूंगी ऑनर करने के लिए. प्लीज ट्रॉफी, बैच. प्लीज जॉइन इन. या प्लीज. आज तालियों की आवाज उठनी चाहिए और उसी बात पे जोरदार तालियां. বাংলাতেই বলি, খুব ভালো লাগছে. आई एम रियली प्राउड. जो रिवॉर्ड हमें दिया जा रहा है, अवार्ड,
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम नामांकित है। সো এই যে নামটা রয়েছে না, এই নামটাই আমাদের বাঙালিদের কাছে সব কিছু। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। আমরা আমাদের বয়স হয়েছে, আমরা ছোটবেলা থেকে জাস্ট প্রত্যেকবার 23শে জানুয়ারি আসতো আর আমাদের মনে হতো এইবার নেতাজি ফিরে আসবেন। এটা আমাদের ছোটবেলার একটা ব্যাপার ছিল। যাই হোক, সেদিন পেরিয়ে গেছে। বাট রিয়েলি I am grateful to this organization and the field in which they belong. I am really happy, really happy. Thank you, all of you. Thank you so much, Mr. Bora. Thanks a lot. अभी हम ब्रेवरी अवार्ड देने जा रहे हैं ऐसे एक लेडी को जिनके बारे में मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट मैंने मुझे जब सानी जी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो मैंने ढूंढ रही थी जी কে রিয়েলি কিছু মানুষ যারা রিয়েলি পর্দার পেছনে যেভাবে কাজ করেছেন সেরকম একজনের নাম আমার কাছে এসেছেন এবং আই গট টু নো শি ইজ আ फैंटास्टिक डॉक्टर एंड व्हाट शी हैव डन इट। छोटो बच्चा के बाड़ीते रेखे घर पे रख के उनको जब हॉस्पिटल से कॉल आते हैं वो पूरी आज भी वो एक्चुअली उस टाइम तो इतनी सर्विस दी, आज भी वो गंगासागर में ड्यूटी पे है। बट जब मुझे पता चला मेरी फ्रेंड सोनाली चौधरी ने मुझे रिकमेंड किया एंड मैंने उनसे कांटेक्ट किया। जॉयश्री मैम को मैं बुलाना चाहूंगी ब्रेवरी अवार्ड देने के लिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये लोग रियली हकदार है, हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, बट उन्होंने जो पैंडेमिक में किया और आज भी वो ड्यूटी से यहाँ पे आए और ये अवार्ड लेके वो वापस गंगासागर चले जाएंगे। सो प्लीज एक जोरदार तालियां हो जाए। মাই গড, এটা শুনে কতটা ভালো লাগলো कि हाँ कंटिन्यूसली এরকম নিজের বাড়িতে এমনিতেই আমরা কিন্তু गेस्ट আসলে বলি 2 दिन হবে, তৃতীয় দিন চলো তো घर जाओ भाई बहुत हो गया। बट कंग्रेचुलेशंस, इट्स एन अमेजिंग थिंग यू डिड। थैंक यू सो वेरी मच मैम। ओमकार द वर्ड प्लीज। ओमकार जी फाउंडेशन की तरफ से उनको ऑनर कर रहे हैं। मैम जस्ट फ्यू वर्ड। नमस्कार। এই প্যান্ডেমিকে কাজ করার শুরুতে প্রথমে আমরা নিজেরাই জানতাম না যে আদৌ কি হতে চলেছে বা কিভাবে কাজটা করা উচিত, কিন্তু আমাদের করতে হয়েছে প্রথমে বাধ্য হয়ে, তারপর বাই চয়েস, আর এখন আমাদের লড়াই চলছে। এখনো লড়াইটা শেষ না, এখনো সাবধান হতে হবে। আস্তে আস্তে আশা করি আমরা এই মাস্কের হাত থেকে মুক্তি পাবো। ধন্যবাদ। আরে জোরে হাততালি হয়ে যায় কোনার জন্য। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ।